नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। आज हम फिर से कुछ न्यू अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं। कल प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी की बैठक हुई थी। क्या कुछ उसमें चर्चाएं हुई है, ये हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। 1.5 घंटे तक उनकी यह बैठक चली है। काफ़ी सारी बातचीत इसमें हुई है और हम आपको बता दें कि हमारे मध्य प्रदेश में कोरोना और बारिश की स्थिति के बारे में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उसमें चर्चा की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में चंदन की खेती का सुझाव भी दिया है। जिस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्रॉप पैटर्न बदलना चाहिए, ऐसा भी सीएम से कहा है। और इससे लेकर शिवराज ने कहा कि यह किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। चंदन के अलावा बांस की पैदावार के लिए अमरकंटक और अन्य स्थानों को चिन्हित किया जाएगा, ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है और सरकार इसमें आगे भी काम करेगी। मध्य प्रदेश में इथेनॉल बनाने वाली कई कंपनियां आई है। अब तक 28 कंपनियों ने प्लांट लगाने का आवेदन भी किया है। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1/3 वन भूमि है, लेकिन जब विकास करते हैं तो उसके बदले में 2 गुना राजस्व भूमि जो है वो देना पड़ती है। विकास कार्यों के लिए राजस्व भूमि की कमी है। ऐसे में अगर राजस्व भूमि देने के बदले 3 गुना बिगड़े वन को विकसित करने की जिम्मेदारी सरकार लेगी, ऐसा अनुरोध प्रधानमंत्री मोदी से किया गया है। आगे हम आपको बताएं कि उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में एक्टिव केस जो हैं वो सिर्फ 127 हैं। वैक्सीनेशन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री को प्रदेश में बारिश की स्थिति से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अवगत करवाया है। मोदी को बताया है कि नर्मदा में कैचमेंट एरिया में बारिश कम हुई है और इंदिरा सागर बांध अभी भी खाली है। हालांकि पानी इतना गिर चुका है कि फसलें अभी ठीक बताई जा रही है। आगे हम आपको बताएं कि सीएम राइजिंग स्कूल योजना की भी शुरुआत होने वाली है। इसके तहत 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोले जाएंगे। बच्चे जो हैं वो बसों से पढ़ने के लिए आएंगे और वही बस उन्हें शाम को घर तक छोड़ेगी। इन स्कूलों के टीचर्स का जो चयन है मौजूदा टीचर्स में से इंटरव्यू के आधार पर इसका किया जाएगा और ऐसे में 350 स्कूल इसमें खोले जा सकते हैं। वाउचर सिस्टम भी सरकार जो है वो शुरू करने की तैयारी कर रही है। शिवराज ने बताया कि सरकारी योजना के तहत स्कूली बच्चों को साइकिल देने की योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। इसके तहत बच्चों के खातों में राशि जमा कर दी जाती थी, लेकिन अब इसके लिए वाउचर सिस्टम लागू किया जाएगा। बच्चों को वाउचर उपलब्ध करवाए जाएंगे जिसके तहत वे तय किए गए स्टॉकिस्ट से साइकिल ले सकेंगे। इस तरह की सारी जानकारियां जो है और जो भी चर्चाएं हैं वो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं खंडवा लोकसभा सीट की। बड़ा ही घमासान यहाँ पर मचा हुआ है। कांग्रेस किसे टिकट देने वाली है अभी नाम तो तय नहीं हुआ, लेकिन राजनीति अगर आपको देखना है वाकई में तो यहाँ पर बिल्कुल आप चले जाइए। खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होने वाला है, इसे लेकर घमासान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इस सीट से टिकट के प्रबल दावेदार अरुण यादव ने गुरुवार को दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि मैंने कमलनाथ से आग्रह किया है कि पार्टी किसी समर्पित कार्यकर्ता को अगर प्रत्याशी बनाना चाहे तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगा, ये अरुण यादव ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं शीघ्र ही राहुल गांधी से मुलाकात कर उनके समक्ष पूरे राजनीतिक परिस्थितियों को रखने वाला हूं। उन्होंने बताया कि कमलनाथ से मुलाकात के दौरान उन्हें खंडवा लोकसभा उपचुनाव से संबंधित संगठनात्मक और राजनीतिक हालातों को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो अरुण यादव को नेता कमलनाथ नहीं मानते हैं, ऐसा बीजेपी ने कहा है। और दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह शेरा जो है वो इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी पत्नी के टिकट के लिए कि उन्होंने कहा है कि अगर सर्वे करवा लिया जाए, आम जनता से पूछ लिया जाए तो उनकी पत्नी जयश्री का नाम ही आम जनता लेने वाली है। तो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंट है कि अगर कांग्रेस खंडवा सीट से किसी को टिकट देने वाली है तो वो सिर्फ उनकी पत्नी ही होने वाली है। लेकिन अरुण यादव भी कह रहे हैं कि टिकट तो मुझे ही चाहिए और यहाँ पर सुरेंद्र सिंह शेरा भी अपनी पत्नी की टिकट के दौड़ के लिए लगे हुए हैं। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर की ट्रेनों की। कुछ जो ट्रेनें हैं उसका समय बदला जा चुका है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से शुरू होने वाली कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। यह जो समय परिवर्तन है वो 1 अक्टूबर यानी कि आज से
लागू हो चुका है। इसके चलते इंदौर से चलने वाली कुछ ट्रेनों में बदलाव किया गया है, जिसमें से इंदौर कोचुवेली स्पेशल एक्सप्रेस, इंदौर बरेली स्पेशल एक्सप्रेस, इंदौर वेरावल स्पेशल एक्सप्रेस आदि ट्रेनें इसमें शामिल है। हालांकि बहुत ज़्यादा समय का अंतर इसमें नहीं है, 5 से 7 मिनट का ही अंतर है। इसलिए अगर आप भी ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो आप भी ज़रा ऑनलाइन एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी ट्रेन का जो समय है वो क्या है। अदरवाइज़ अगर आप स्टेशन पहुंच जाते हैं तो आपको समस्याओं का सामना वहां करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इतना ही। न्यूज़ रूम में हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।